उसका नाम मुलायम है। अरे जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। जिसका जलवा कायम है नाम मुलायम है। शेरे हिंद मुलायम सिंह, शेरे हिंद मुलायम सिंह, शेरे हिंद मुलायम सिंह। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। साथियों अब नहीं घटे आप कोई बात नहीं, खड़े रहे यार, का वजह पास में मीटिंग हो रही है, वहां पर जयकारा जाना चाहिए। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा शेरे हिंद मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। शेरे हिंद मुलायम सिंह। धरती पुत्र मुलायम सिंह, मुलायम सिंह अखिलेश यादव। मुलायम सिंह अखिलेश यादव। श्री सोवरन सिंह यादव, मुलायम सिंह अखिलेश यादव से आए और हमारे मुख्य अतिथि का नेता जी। अब मैं अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, परम सम्मानीय श्री चंद्रदेव राम यादव प्रभारी जी हैं, उनसे अनुरोध है आए और हमारे माननीय नेताजी का स्वागत करने का कष्ट करें। सम्मानीय प्रभारी जी, मैं अनुरोध कर रहा हूं जिला पंचायत सदस्य श्री प्रमोद और बंटू जी से कृपया वो आए और माननीय नेताजी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित कर, मुकुट पहनाकर स्वागत करने का कष्ट करें। आ जाओ। जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध, मैं अनुरोध करूंगा माननीय सांसद तेज प्रताप यादव, जिलाध्यक्ष जी से करा दे। माननीय श्री अनिल यादव विधायक जी से अनुरोध कृपया आए और हमारे सम्मानीय नेताजी का स्वागत करने का कष्ट करें। इसी श्रृंखला में अनुरोध हमारे सांसद प्रतिनिधि परम सम्मानीय श्री देवेंद्र सिंह यादव एडवोकेट साहब से अनुरोध वो आए और हमारे माननीय नेताजी को बुके भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। भाई अरविंद यादव जी एमएलसी साहब से अनुरोध कृपया वे भी आए और हमारे माननीय नेताजी से आशीर्वाद लेने का कष्ट करें। जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह यादव जी से अनुरोध हो गया। चलिए अब मैं आह्वान करूं माननीय नेताजी का, जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति सामाजिक एवं राजनीतिक क्षितिज को प्रकाशित करने वाले बहुयामी व्यक्तित्व के धनी
महावीर के समान वात्सल रखने वाले, महात्मा बुद्ध की तरह धैर्य धारण करने वाले, कुशल प्रवक्ता, क्रांति दृष्टा, दलितों शोषितों के मसीहा, सामाजिक क्रांति के महानायक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श, निर्जीर विवेकी, समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। उनका आप सभी की तरफ से 2 पंक्तियों में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। परम पूज्य नेताजी का हम करते शत शत वंदन है, इसने सुमन की वर्षा कर मिलकर करते अभिनंदन है। बुलवाएं नेताजी बुलवाएं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं सम्मानीय श्री अनिल कुमार यादव पूर्व विधायक जी का, वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। माननीय विधायक जी। आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी, मंच पर बैठे हुए हमारे परम आदरणीय विधायक जी, पूर्व विधायक एमएलसी एवं इस करेल क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले नेताजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां आकर के हम लोगों का जो उत्साहवर्धन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथियों, एक बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। सारे के सारे लोग 20 तारीख को गिन करके एक एक वोट साइकिल में लगवा देना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करेल की धरती बहुत ही उदार स्वभाव की है। माननीय मेंबर साहब ने अपना विधायक का पद छोड़कर माननीय नेताजी को यहां से विधायक बनाने का काम किया और उसी श्रृंखला में हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानीय श्री सोबरन सिंह यादव जी ने अपनी सीट छोड़कर माननीय अखिलेश यादव जी को यहां आमंत्रित किया है। मैं आह्वान कर रहा हूं हमारे विधायक सम्मानीय श्री सोबरन सिंह यादव जी का आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सम्मानीय विधायक जी। जा मैं निकाल लूं। निसार जी, अगर हैंड फ्री वाला माइक हो तो दे दें निसार। आज की इस ग्राम चापरी की इस पावन भूमि पर हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के संस्थापक महापुरुष, हमारे सबके सम्मानित नेता श्रद्धेय नेताजी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती रमा साक्य जी, हमारे बीच में हम ही सबके सब जिम्मेवार नेता आदरणीय धर्मेंद्र जी, तेज प्रताप जी, एमएलसी पूर्व सुभाष जी, अनिल जी, सभी सम्मानित साथी, मंच पर नीचे बैठे हमारी पार्टी के सभी कद्दावर नेता लोग, सामने खड़े हमारे करेल विधानसभा पास पड़ोस के सभी सम्मानित लोग, जो भामत पुल से लेके मौकमपुर सूरजपुर पुल तक, मैनपुरी की पावर हाउस कॉलोनी से लेके गोटपुर और गुंडई तक यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत सादर सम्मान आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, श्रद्धेय नेताजी इस देश के वो नेता हैं जिन्हें किसी की कोई विरासत नहीं मिली, जिन्हें चिंतन तो मिला आचार्य नरेंद्र देव जी का, चिंतन मिला राम मनोहर लोहिया साहब का, और
उसी चिंतन के आधार पर जिन्होंने प्रदेश में और देश में बड़ी पार्टी खड़ी की, वही श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के बीच में हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी ने गरीब और आम लोगों से उठ के जो उनके लिए हित संरक्षण किया, बहुत पीड़ित लोगों की तरफ जब नेताजी ने देखा, उनके लिए जो काम किया, उद्योगपति, छात्र, नवयुवकों के लिए काम किया, इस देश के सर्वहारा लोगों के लिए काम किया और बरस से की बाजीगरी पे आ गई, सब कुछ नष्ट कर दिया। ये तो सिर्फ 50 बड़े लोगों की पार्टी हैं। साथियों, आदरणीय इनका हम इंतजार कर रहे हैं इस और आप सबका बहुत सम्मान करता हूँ। बार इसी श्रृंखला में मैं निवेदन कर रहा हूं, पूर्व मंत्री परम श्रद्धेय श्री सुभाष चंद्र यादव जी से आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सम्माननीय मंत्री जी। आज समाजवादी पार्टी की अध्यक्षता कर रही रमा साक्य जी, माननीय नेताजी धर्मेंद्र जी, एमएलसी अरविंद यादव जी, माननीय बाबूजी, विधायक जी और अनिल जी और सभी मंचासीन नेतागण, हम आप सबका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन एक निवेदन जरूर करेंगे, जितना आज उत्साह है उतना ही उत्साह 20 तारीख को रहना। कोई भी पोलिंग अपनी 90% से कम न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन कर रहा हूं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रद्धेय रमा साक्य जी से वो आए और अपना उद्बोधन दें। श्रद्धेय रमा साक्य जी। आज मैं सबसे पहले यहाँ मंच पर आसीन मुख्य अतिथि माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय तेज प्रताप जी, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। पंडाल में उपस्थित बुजुर्ग माताओं, बहनों, भाइयों एवं देश की धड़कन नौजवान साथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है।
ऐसा त्योहार जो बिना किसी लोभ लालच के मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के द्वारा हर नागरिक को एक सबल अधिकार दिया है, जो वोट का अधिकार है, जिससे आप अपना 5 वर्ष के लिए लोक नेता चुनते हैं और 5 वर्षों तक यदि चुनाव वो नेता आपके अधिकारों को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के मुद्दे पर काम नहीं करता है तो उसे 5 वर्ष बाद उखाड़ फेंकने का काम अधिकार है हमें। वर्तमान भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में असली विकास मुद्दे शिक्षा, नौकरी और चिकित्सा पर काम नहीं किया है, बल्कि सर्व समाज के बांटने का काम किया है। वहीं पर माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज को जोड़कर विकास करने का वादा किया है। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि साइकिल के बटन को दबाकर समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताने का काम करें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय शाक्य जी का। अब मैं जिनके कुशल मार्गदर्शन में समाजवादी पार्टी उत्तरोत्तर मैनपुरी जनपद में अग्रसर हो रही है, ऐसे मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद जी का आह्वान कर रहा हूं, आए वो और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रही परम श्रद्धेय रमा शाक्य जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय नेताजी, यहाँ से विधायक आदरणीय शोभन सिंह जी, आदरणीय सांसद धर्मेंद्र जी, सुभाष चंद्र जी, संध्या कठेरिया जी, उपस्थित सभी मंचासीन समाजवादी पार्टी के नेता, इस सभा में उपस्थित हमारे सभी नौजवान साथी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उपस्थित पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों की मेहनत से, सभी हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं की मेहनत की वजह से आज इस करेल विधानसभा का चुनाव इतना ऊपर उठ चुका है कि आज करेल के इतिहास में करेल के इतिहास में हम लोग सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। आप लोगों ने 1 महीने से जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो काम आपने किया, घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हम लोग करेल विधानसभा से करने जा रहे हैं। 20 तारीख तक आपको, हम सबको भाजपा के साजिशों से, भाजपा की अफवाहों से अपने चुनाव को बचाना है, क्योंकि हार सामने देखकर ये लोग रोज नया षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। 20 तारीख तक बहुत समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ एक एक वोट समाजवादी पार्टी के साइकिल वाले निशान पर बटन दबाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का आप लोग काम करिए। सरकार जब आपकी बनेगी तो सपा का घोषणा पत्र का एक एक वादा अच्छे से पालन होगा आए हुए साथियों का, क्योंकि मैं जानता हूं माननीय नेताजी को सुनने के लिए आप सभी लोग आज आए हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोर से नारा लगाइए, समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय धर्मेंद्र यादव, माननीय तेज प्रताप यादव। और अब मैं आह्वान कर रहा हूं जिन्होंने इस जनपद को उत्तम जनपद बनाने का संकल्प लिया था और यहां से उनकी विशेष मांग हुई और हम लोगों को छोड़कर वो बदायूं चले गए, ऐसे हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय श्री धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद जी का आह्वान कर रहा हूं, वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सम्माननीय धर्मेंद्र यादव जी। करेल की इस चुनावी सभा के अध्यक्ष आदरणीय रमा शाक्य जी,
हम सब सौभाग्यशाली हैं कि करेल के आज के इस मंच पर हम सबको अपना आशीर्वाद देने पधारे हम सबके श्रद्धेय परम पूज्य नेताजी मंचासीन आदरणीय बाबूजी शोभन सिंह जी, प्रिय तेज प्रताप जी, आरडीए एमएलसी सुभाष जी सहित सभी पार्टी के, अनिल जी सहित सभी पार्टी के एमएलसी अरविंद सहित सभी पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण और करेल विधानसभा के कोने कोने से पधारे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज के इस मौके पर मैं अपने करेल वासियों से अपील और प्रार्थना लेकर आया हूं। करेल के लोगों, आपने हमेशा विधायक चुनने का काम किया। आदरणीय नेताजी ने जिस किसी को साइकिल पर बैठा के भेजा उसको विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेल की जनता ने करने का काम किया है। करेल के लोगों, इतिहास रचने का मौका जीवन में कभी कभी आता है। इस बार करेल की जनता को इतिहास रचने का मौका मिला है। जब 10 मार्च को करेल विधानसभा के लोगों का परिणाम आएगा और यहां से आदरणीय अखिलेश यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जब जिताओगे, करेल के परिणाम आने से पहले उत्तर प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री बना चुकी होगी। करेल के लोगों, आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री के तौर पर जब गुन्नौर का चुनाव लड़े थे तो गुन्नौर की जनता ने एक ऐसा इतिहास बनाया कि नेताजी को 1,84,000 से गुन्नौर की जनता ने जिता के भेजा था। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने करेल के लोगों के बीच, अपने परिवार के लोगों के बीच एक प्रार्थना लेके आया हूं कि गुन्नौर का जो रिकॉर्ड है, जो आदरणीय नेताजी के नाम है, उस रिकॉर्ड को अगर कोई तोड़े तो करेल की जनता और माननीय अखिलेश यादव जी तोड़े। बताओ मेरे करेल के वासियों, जिताओगे आदरणीय अखिलेश जी को ऐतिहासिक वोटों से? गुन्नौर का रिकॉर्ड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? ऐतिहासिक जीत जिता दो, जिससे कि बीजेपी के वो लोग, जैसा तेज प्रताप ने कहा, सही कहा, मैं सहमत हूं, 20 तारीख तक बहुत संयम के साथ अपना वोट डाल के माननीय अखिलेश यादव जी का इतिहास रच दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त। मैं सीधे सीधे आह्वान कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के संरक्षक परम श्रद्धेय माननीय नेताजी से कि वे हम लोगों को आशीर्वाद देने का कष्ट करें। माननीय नेताजी। अध्यक्ष जी और सभी हमारे सम्मानित नेतागण और सभी उपस्थित भाइयों, नौजवानों, आज मुझे बहुत खुशी है आपके बीच में आकर के, और इतनी विशाल भीड़ है। आज इससे साबित हो रहा है कि जनता चाहती है कि जनता की गरीबी है, बेरोजगारी है और सारे समस्या इनको कैसे हल किया जाए। किसान के सामने भी समस्या है,
उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए खाद और बीज इसकी सुविधा दी जाए और उसके बाद उनकी फसल की पैदावार को बेचने का प्रबंध किया जाए। इसलिए सारी समस्या है। तो आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं जो हमारे किसान हैं तो किसान को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए जिससे पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगी तो किसान की हालत सुधरेगी। और दूसरी है हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है। कि नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए, ये कोई सरकार नहीं कर रही है। लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, इनको रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, आखिर किस तरह का परिवार चलेगा। इसलिए नौजवान और रोजगार और व्यापारियों को सुविधा दी जाए जिससे व्यापारी किसान की पैदावार को खरीद करें और खरीद में उन्हें लाभ पहुंचाएं और फिर लाभ पहुंचाने के बाद जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को सुविधा दी जाए। व्यापारियों को सुविधा दी जाएगी तो किसान की पैदावार खरीदेंगे, उससे किसान भी संपन्न होगा। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं। किसान, नौजवान और व्यापारी, रख लो 3 बातें, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 ही मिलकर देश को मजबूत करेंगे, इसी से देश संपन्न होगा। इससे आज हमारे बीच में जो विशाल जनसमूह है, किसानों की तादाद, नौजवानों की तादाद पूरी की पूरी, देखिए लाखों लोग हैं आज। कभी उम्मीद नहीं कोई करता था कि इतनी भीड़ होगी सभा। देखिए कितनी भीड़, कहाँ से कहाँ तक भीड़ है, पूरा का पूरा भीड़ है। इससे साबित हो रही है कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि आज हम आए आपके बीच, उनके दिमाग में है कि देखिए मुलायम सिंह क्या कहते हैं। तो मैंने कह दिया आपको, किसान, नौजवान और व्यापारी, इन तीनों को मिलकर के ही देश का विकास कर सकते हैं। तो याद रखना, ज़्यादा किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 हैं। किसान है, अब जहाँ तक है आपके सामने नौजवान हैं, इनको रोजगार कैसे मिलेगा। रोजगार मिले, नौकरी मिले, और नहीं नौकरी देते हैं तो उसको रोजगार करने की सुविधा दी जाए, आर्थिक मदद की जाए सरकार की तरफ से, तो नौजवान आगे बढ़ेगा। और व्यापारियों को जो लाभ दोगे तो व्यापारी किसान की पैदावार को अच्छी तरह खरीदेंगे और किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। इसे व्यापारी को सुविधा, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 ही मिलके देश को विकास करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि सारे देश के अंदर बहुत एक ऐसा है विचार, एक क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, जनता का क्या करें। ये सारे लोगों में आज किसी भी दल के हों, कोई भी हों, वो सबके सब ये भारी चिंता है उनको। इसलिए आज मुझे खुशी है, कितनी विशाल जनसभा, कितनी बड़ी भीड़, जो लाखों लोग आए हैं, उम्मीद के साथ आए हैं। तो इनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। नौजवान जब
खड़ा है तो पार्टी मजबूत होगी। तो देख रहे नौजवान, लाखों लोग नौजवान हैं, इसलिए आज आपके बीच हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने। कहीं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उधर अमेरिका क्या कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरे देश उनकी पूरी निगाह समाजवादी पार्टी पर और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और तादाद ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। ये आज मुझे ये खुशी है और उसी का परिणाम है। तो देखो कितनी दूर तक भीड़ है, चारों तरफ देखो, चारों तरफ लोगों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है, वो कहते हैं, वो सोचते होंगे देखें मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाजवादी पार्टी इस पर तरीके है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे, यही मेरी अपील है। और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है, इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए हैं बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इतनी भीड़ बड़ी उम्मीद के साथ आई। तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुरंत अभी मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोगों की और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विशाल सभा, लाखों लोग आए, उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी खेती बाड़ी को करेंगे, खाद बीज सब देंगे, लेकिन पैदावार होगी तो पैदावार को बेचने का ऐसा किया जाए व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ हो। किसान, व्यापारी और नौजवान, इन तीनों को मिलकर के एक मजबूत रहेगा। और ये रणनीति किसी के पास है, केवल समाजवादी पार्टी के पास है। याद रखना, 3 किसान, नौजवान और व्यापारी, नोट कर लेना सब लोग, यही मिल करके सब करेंगे। मुझे विश्वास है आप इतनी बड़ी तादाद में आए, बड़ी उम्मीद के साथ आए, तो मैं विश्वास चाहता हूँ कि आपके उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेताजी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और अपेक्षा की कि आने वाला जो 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें।
और इसी श्रृंखला में अब मैं निवेदन कर रहा हूं, भाई प्रभारी जी आए, सम्मानित श्री चंद्रदेव राम यादव जो विधानसभा प्रभारी जी हैं वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सम्माननीय प्रभारी जी। आज के चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रही अध्यक्ष जी श्रद्धेय नेताजी ये पढ़ी न जाते, मंच पर बैठे सभी नेतागण, सबका आदर सम्मान करते हुए माननीय नेताजी का मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और उन्होंने मार्गदर्शन आशीर्वाद के तौर पर दिया हम लोगों को। सभी बच्चे, सभी कार्यकर्ताओं को मैं अनुरोध से के साथ बताना चाहता हूं कि आज 10 दिन में सभी यहाँ के नेता, यहाँ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जिस तरीके से आपस में सामंजस्य बना करके और इस चुनाव को ऊपर उठाने का काम किया। माननीय एमपी साहब ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताइए और रिकॉर्ड टूट जाए, तो ये उत्साह 20 तारीख के शाम तक रहना चाहिए और एक वोट 95% का बूथ करा के, जिसका बूथ 95% होगा, हम लोग आकर के उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। इन बातों के साथ मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। नेताजी के दिल में जैसा आजमगढ़ है वैसा ये आपका करहर है। ये लिए वहां जीत होती है बड़ी, तो यहाँ बड़ी जीत होगी। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय मुलायम। धर्मेंद्र जी सोलंकी जी आए और अपना हेलो हेलो पिता के माध्यम से हेलो समाजवादी पार्टी की हेलो, आवाज थोड़ा बढ़ा दो। ये सभा अंधेरी रात है, दिया जला रखना और 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं, माहौल बनाए रखना। और सुनिए, बोल रहा यूपी अब की परिणाम बदलने वाला है, बोल रहा यूपी अब की अरे परिणाम बदलने वाला है। और बटन दबा दो, साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। बटन दबा दो, साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। और नेताजी ने कहा है, रोजी रोटी सस्ती होगी, राजसपा का आएगा। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हमारे आइडियल है, मंच पे है सांसद जी। रोजी रोटी सस्ती होगी, राजसपा का आएगा। और आधा मैं बोलूंगा, आधा आप बोलना कि यूपी की जनता ये कहती, करहल की जनता ये कहती, ढोंगी बाबा। टेम्परेचर और बढ़ाओ थोड़ा। करहल की जनता ये कहती, ढोंगी बाबा। तो कुर्सी होगी वही, लेकिन अरे फरमान बदलने वाला है, फरमान बदलने वाला है। और बटन दबा दो, साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। और ये लाइन कुछ लोग मुगालते में है, गफलत में है, तो सुन लो कि आएगा जब नतीजा, आएगा जब नतीजा, अखबार देख लेना। और अगली लाइन पे तालियां। आएगा जब नतीजा, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की
रफ्तार दे, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और पूरब से पश्चिम तक आ रही आवाज है, और कहता बुंदेलखंड सपा के साथ है। और कैसे चलाई जाती है अरे सरकार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार दे। और अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, और जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। सांडों से कितने लोग परेशान हो, तो उपाय बता दे रहा हूं आदरणीय एमपी साहब। सांड से अगर परेशान हो तो रात भर सांड हाँकने से अच्छा है सांड के मालिक को हाथ तो चला जाए गोरखपुर, न मालिक रहेगा न सांड आएंगे। जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। यूपी में सपा वाली, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। मुफ्त दवाई मुफ्त पढ़ाई ये अखिलेश का वादा है, पुरानी पेंशन बहाल होगी पक्का मेरा इरादा है। जो जीप चढ़ाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो जीप चढ़ाए हैं हम उनको भगाएंगे। अनुदेशक शिक्षा मित्र अब सबक सिखाएंगे। और बताओ प्रदेश की सबसे बड़ी जीत कराने जा रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके और तालियों के साथ। यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय। एक और मैं सौभाग्यशाली हूं, अपने नेता, देश के नेता आदरणीय नेताजी के सामने 2 लाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है। एक बार फिर से स्वागत आदरणीय नेताजी का, दोनों हाथ उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट से। हाँ, ये लाइन, एक लाइन हम नेताजी के लिए लगातार गाते चले आ रहे थे एमपी साहब। नेताजी किस शख्सियत का नाम है? नाम मुलायम है जिनका, फौलादी है ईमान। नाम मुलायम है जिनका, अरे फौलादी है ईमान। साइकिल वाले नेता कहते मेरा भारत देश महान। ये है नेताजी की खूबी। और अगली लाइन सुनिए, डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए नेताजी ने जो ऐतिहासिक काम किया, जवानों की डेड बॉडी जो आज घर आती है, नेताजी जब तक धरती रहेगी तब तक ये आपके नाम से लिखा जाएगा, लिखा रहेगा। नेताजी ने कहा है, हर पल हर दम, हर पल हर दम देश की चिंता नेताजी को रहती है। हर पल हर दम देश की चिंता नेताजी को रहती है। और देखिए, ये भारत समाचार से नेताजी हमको सम्मान मिल गया है, भारत समाचार की तरफ से। और जितने टेलीविजन के चैनल लोग हैं, हमारे सोनू भैया हैं और आदरणीय चौहान जी, सबको धन्यवाद। नेताजी से के लिए कहना है, हर पल हर दम देश की हर पल हर दम देश की चिंता धड़कन में ही रहती है। और नेताजी ऐसे व्यक्ति हैं, ये लाइन अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा कि गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती दिल के अंदर ही रहती है। ये नेताजी हैं। और दुनिया में केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके नाम के आगे लिखा जाता है क्या, कि धरती पुत्र के रूप में होती जिनकी है पहचान। अरे धरती पुत्र के रूप में होती जिनकी है पहचान। साइकिल वाले नेता कहते मेरा भारत देश महान। और मुझे एक व्यक्ति से
इतना छोटा था तब नेताजी मुझे लाए थे। और आज आप सबको भी अगर किसी व्यक्ति से प्यार हुआ है तो हाथ जोड़ के बताइएगा किससे हुआ है। धोती कुर्ता लाल टोपी वाले से। और अगर आप सबको लगेगा तो ताली अगली लाइन पे चाहूंगा। धोती कुर्ता लाल टोपी वाले से हो गया है प्यार साइकिल वाले से। धोती कुर्ता लाल टोपी वाले से हो गया है प्यार साइकिल वाले से। और धरती और गगन में भी जिनका जलवा कायम है और जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। अरे शेरों के सरदार इस दिल वाले से, शेरों के सरदार इस दिल वाले से। और उठाओ दोनों हाथ जिनको नेताजी से प्यार है, उठाओ दोनों हाथ और तालियां बजा के कहो हो गई बा प्यार साइकिल वाले से। शेरों के सरदार उस दिल वाले से हो गई बा प्यार साइकिल वाले से। और एक लाइन और अपने नेता के लिए अपील कर रहा हूं आदरणीय। और ये सम्मान आया है आदरणीय कृपाल सिंह यादव जी घिरोर की ऐतिहासिक धरती से सम्मान दिए हैं आपको। जय समाजवाद, जय अखिलेश। और एक लाइन और मैं कहता हूं, भोजपुरी हमारी वाली आपको पसंद, आप सुनते हैं, समझते हैं, समझ जाते हैं। तो एक लाइन हमने गाया था, होई परिवर्तन बाटे पक्का इरादा आय अखिलेश भैया जी का इहे बवादा। गली गली सपा वाला अरे झंडा लहराई साइकिलिया। लखनऊ में कौन कौन लोग भेजना चाहते हैं साइकिल को? श्रीमती अनीता यादव ने सम्मान दिया है। समाजवादी पार्टी राजेंद्र कुमार मौर्य जनपद देवरिया से सम्मान दिए हैं। हरि प्रकाश जी सम्मान दिए हैं। और के गली गली सपा वाला झंडा लहराई साइकिलिया। अरे साइकिलिया अब की लखनऊ में जाई साइकिलिया, अब की लखनऊ में जाई। और जब पहला चरण का वोट पड़ा, दूसरा चरण पड़ गया, तीसरा चरण पड़ेगा। एमपी साहब पूर्वांचल में जाते जाते भारतीय जनता पार्टी शून्य में हो जाएगी। तालियां बजा के स्वागत करें। ये लाइन हमने गाया है। बंटू यादव जिला पंचायत सदस्य सम्मान दिए हैं। और ये लाइन में पढ़ रहा था, ये लाइन पढ़ रहा था। यूपी के जन जन के है अब की ख्वाहिश। प्रोफेसर रामलाल यादव जी की तरफ से, रामवीर यादव जी की तरफ से। यूपी के हर जन के बा अब की च्वाइस, अखिलेश जी के इंतजार करे 22। यूपी के जन जन, डॉक्टर अवनिंदर यादव प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। यूपी के जन जन के रे अखिलेश यादव जी। ये डी एरिया में ये जो बैरिकेडिंग पे नौजवान दबाव बना रहे हैं, निवेदन है पीछे रहो, पीछे रहो। व्यवस्था बना के रखो नौजवानों, तभी तो लड़ाई जीतोगे। इसलिए पीछे बने रहो, ये पुलिस वालों को परेशान होने की जरूरत ना पड़े, इतनी व्यवस्था बनाए रखो, अनुशासन बनाए रखो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। जब 10 मार्च आएगी तो बाबा जी 10 मार्च को अपने मठ में मार्च करते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही 10 मार्च का सूरज निकलेगा, 10 मार्च का जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता चले जाएगा, आसमान में वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबता हुआ नजर आएगा। और दोपहर तक भाजपा का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। और शाम से पहले जब बादल छट जाएंगे तो बादल छटने से पहले
आकाश की बुलंदी पर समाजवाद का एक ऐसा चांद निकलेगा जिसका नाम अखिलेश यादव होगा, और उस चांद के साथ हर किसान के घर में रोशनी होगी, हर मजदूर के घर में रोशनी होगी, हर पढ़ने वाले के घर में रोशनी होगी, हर रक्षा चलाने वाले के घर में रोशनी होगी। इसीलिए शेर के साथ मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, और तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। तालियां ऐसी बजनी चाहिए, जितनी जोर से तालियां बजेंगी उतनी अखिलेश यादव जी के होठों पे मुस्कुराहट आएगी। जितनी जोर जोर से तालियां बजेंगी उतनी माननीय अखिलेश यादव जी के होठों पे मुस्कुराहट आएगी, और तालियों का जोर जैसे आगे बढ़ेगा बाबा जी के माथे पर हार का पसीना आ जाएगा। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेता अखिलेश यादव, इतने जोर से तालियों से स्वागत करो ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर अमित शाह जी आए हैं, अखिलेश यादव और शाह हो जाए। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार उठाओ दोनों हाथ, उठाओ दोनों हाथ, उठाओ दोनों हाथ और जोरदार तालियां बजाओ। समाजवादी पार्टी बजाओ तालियां अपने नेता के लिए, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव। उठाओ दोनों हाथ एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने नेता के लिए, जोरदार तालियां। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव। अब मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया आए और हमारे मुख्य अतिथि को बुके भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। जिला अध्यक्ष जी और हमारे प्रमोद जी आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जी प्रभारी जी आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करने का करें। ये योग पुरुष समस्त वेदों का सार, मत बुलाइए किसी को, नहीं समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित कर्म की प्रधानता में अपने कंठ में ही नहीं वरन अपने व्यवहार में भी अब मैं सीधे सीधे आह्वान कर रहा हूं माननीय राष्ट्रीय जी कोई बात नहीं, देखने नाम मिल जाए तो दे दो बस है। मंच पर हमारे समाजवादी पार्टी के नेताजी, आदरणीय नेताजी, मंच पर उपस्थित यहाँ के विधायक, सोबरन सिंह यादव जी, पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव जी, पूर्व सांसद तेज प्रताप जी, एमएलसी अरविंद प्रताप, यहाँ के चुनाव के प्रभारी आजमगढ़ के नेता पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव जी,
मंच पर उपस्थित श्रीमती रमा साक्य जी, देवेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे, और समाजवादी पार्टी के महासचिव और प्रस्तावक राम नारायण बाथम जी, देवेंद्र सिंह जी, यहाँ पर बड़ी संख्या में असीम यादव जी, दयाराम प्रजापति जी, पूर्व विधायक अनिल जी, और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो नेताजी के मंच पर हैं, और दूसरे मंच पे भी जहां करहल मैनपुरी के सभी सम्मानित नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले नेताजी का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में जो नेताजी आए हैं और नेताजी के आने से इस कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई है, और ये कहें कि इस कार्यक्रम में नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जहां नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहीं हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं, इस मंच पर हैं और हमारे सामने लोग हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस समाजवादी पार्टी को, जिस आंदोलन को, जिस गरीबों की, किसानों की लड़ाई को यहां तक लेकर के आए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 100 साल तक इस आंदोलन को कैसे लेकर के जाएं। मैं जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है, और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी, और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे, और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं, और चुनाव में उनके साथ न किसान है, न नौजवान है, न माताएं हैं, न बहनें हैं, न बहनें हैं, न कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है?
बताओ भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा में एक बार कहा कि पुड़िया, एक बार विधानसभा में इन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी आए हैं, पुड़िया रख गए हैं। लेकिन जब जांच हुई, सच्चाई आई सामने, तो आप जानते होंगे लकड़ी का बुरादा निकला उस पुड़िया में, कोई आतंकवादी नहीं रखे गया था पुड़िया। इसलिए इन साजिशों से बच के रहना, इन षड्यंत्रों से बच के रहना। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो लोग कानून नहीं मानते, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जो कानून को नहीं मानना चाहते, जो कानून से नहीं चलना चाहते, जो नियमों को नहीं पालन करना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इस प्रदेश को हम तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर तभी जाएगा जब समाजवादी सरकार बने। समाजवादी सरकार बनेगी तो सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, बिजली का इंतजाम होगा और न जाने कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा। इस सरकार ने नौकरी रोजगार नहीं दिया, नौकरी छिन गई, न किसानों की आय दोगुनी हुई। बताओ किसानों की आय दोगुनी हुई? इनके नेता झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? छोटा नेता छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव 5 साल बाद आया है। नौजवान 5 साल बेकार बैठे रहे, इनको नौकरी रोजगार नहीं मिला, इनकी तरक्की नहीं, खुशहाली नहीं आई। इसलिए सरकार बनाने के लिए इस चुनाव में हमारी मदद करना, क्योंकि ये क्षेत्र से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्षेत्र नेताजी का है, नेताजी के यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं, और उन्हीं के क्षेत्र से हमें लड़ने का मौका मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और यहाँ के विधायक सोबरन सिंह यादव जी का आभारी हूं, और इस जनता का आभार प्रकट करता हूं जिसके सहयोग से हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। न केवल मौका मिल रहा है, बल्कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। बताओ समाजवादी सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? विरोधी के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है, और वो सब दल में घूम आया है। कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो सकता है नंबर लगाया हो कि समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगे बाद में, इसीलिए संबंध बनाने करेल में आया है। बताओ हर दल घुमाया प्रत्याशी के नहीं आया। इसलिए जब आपके पास आए तो आप उसके लिए प्यार से चारपाई बिछा देना, चारपाई बिछा के प्यार से पूछना
कि बताओ भारतीय जनता पार्टी के वादों का क्या हुआ जो वादे किए थे। और अगर दिल्ली के मंत्री हैं ये, तो कम से कम इन्होंने पिछड़ों को, दलितों को सम्मान तो दिया होगा। ये ना जाति जनगणना कराएंगे ना सम्मान दिलाएंगे। इसलिए क्योंकि सभा बहुत बड़ी है, आज के बाद, इस कार्यक्रम के बाद आप अपने गांव चले जाना, अपने घर रहना, अपने आसपास के लोगों को मनाना, अपने आसपास के लोगों को अपने साथ लेकर के साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए सहयोग और मदद मांगना। बताओ आज के बाद कहीं मत किसी से गांव में रहना, सड़क पर नहीं रहना है। ये विरोधी लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं। बताओ षड्यंत्र और साजिश से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अपने गांव में रह करके अपने मोहल्ले में सबको मनाओगे कि नहीं मनाओगे? अगर आप वोट डाल दोगे, केवल आप वोट डाल दोगे, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल की जनता समाजवादी पार्टी को दिलाएगी। आज हर वर्ग आपके साथ है। साख समाज, बघेल समाज, बातम समाज, निषाद समाज, कोई समाज ऐसा नहीं जो आपके साथ ना हो। इस सरकार ने सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को धोखा दिया है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को धोखा दिया है। इनकी सरकार में जातियों का झगड़ा लगाने का काम किया। इसलिए मुझे भरोसा है कि ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, ये चुनाव किसान का चुनाव है, ये चुनाव अन्न संकल्प लेकर के किसानों के मान सम्मान का चुनाव है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का चुनाव है, फौज में, पुलिस में भर्ती कराने का चुनाव है, 11 लाख पद खाली हैं, उनमें नौकरी मिल जाए उसका चुनाव है। मैं अपनी बहनों का भी धन्यवाद देता हूं, अपने बीएड बीटीसी का धन्यवाद देता हूं। टेट वाले लोग हैं, 2011 टेट, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपका समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देते हुए और आदरणीय नेताजी का विशेष धन्यवाद देते हुए पार्टी के सभी नेताओं का जो करहल का चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि करहल की जनता, करहल के लोग ये चुनाव आप अपने आप लड़कर के हमारी मदद करने का काम करना। बोलो आज के बाद अपने गांव घर रहोगे कि नहीं रहोगे? इसलिए एक एक वोट की मदद करना, यही निवेदन और यही अपील मैं आपसे करना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय 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 अखिलेश, 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 जय 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 अखिलेश। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद। सम्मान करे सब धर्मों का, वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का, हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो, इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में, वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है, स्वागत
स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का 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 जय हो अखिलेश की जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा उसे रोक लगाना मुश्किल है आंधी से कोई जा करके दे सूरज को बुझाना मुश्किल है 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का